तुम्हें ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किसी और का डाइट प्लान चेपने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। जितने भी स्किनी लोग मेरे पास एडवाइस के लिए आते हैं कि भाई वेट कैसे बढ़ा है, मसल कैसे बढ़ा है, वो मेरे से सेम चीज़ पूछते हैं, भाई तुम्हारी डाइट क्या है। एंड मैं भाई उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी डाइट चेपने से तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। मेरी डाइट बहुत ज़्यादा अलग है, शायद तुम्हारे लिए सूटेबल भी नहीं होगी। मेरी डाइट इतनी डिफरेंट है कि तू फॉलो ही नहीं कर पाएगा। भाई यार डाइट बताओ, आप डाइट बताओ बस। अब डाइट के बारे में लोग पूछते हैं तो बताना ही पड़ता है। 20 अंडे, 20 रोटी, आधा किलो चिकन ब्रेस्ट, ये खाओ हफ्ते में 5 दिन और खाते जाओ 3-4 महीने के लिए। क्या तुम फॉलो कर पाओगे? सुन के तुम्हारी गांड फटेगी। तुमने डाइट मांगी थी, मैंने डाइट दे दी, अब जो तुम्हें करना है करो। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, तुम इसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी रैंडम आदमी का एग्जैक्ट डाइट प्लान चेप लो एंड भाई होप करो कि तुम्हारे लिए भी काम कर जाए। ये सोच के तुम अपना डाइट प्लान चालू करते हो, जिम जाते हो एंड सोचते हो कि भाई मेरी फिजिक बन जाएगी, मैं फाइनली स्किनी नहीं रहूँगा। इन रियलिटी तुम स्किनी रह जाते हो पूरी ज़िंदगी। भाई ऐसे नहीं बनती बॉडी। एंड हाँ भाई, मैं कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ। जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने खुद ट्राई की हैं चीज़ें एंड खुद मरवा के मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता किसी, अनलाइक दो स्किनी गाइस जो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग की एडवाइस देते हैं ऑन द इंटरनेट। बट भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा डाइट का ऑब्सेशन है ना, ये ठीक है, ये वैलिड है भाई। वेट बढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए तुम्हें एक कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, दैट्स ट्रू। एंड जस्ट डोंट गिव मी दिस फकिंग एक्सक्यूज कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। भाई पैसा नहीं है तो मेरे पे आके रोने से क्या हो जाएगा? भाई पैसा नहीं है ब्रो, बजट में भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर इतनी कमी आ रही है ब्रो, कमाओ, कमाओ ब्रो। पैसा नहीं है, मेरे से रोने से कुछ नहीं वाला, मैं तुम्हें नहीं दूंगा पैसे। घर वालों के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, खुद कमाओ ब्रो। मेरी कम्युनिटी स्कूल ऑफ एलिट्स में है, मैं बंदों को सिखा रहा हूँ कि भाई बिना जिम जाए एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हैं घर बैठे बैठे। वो जिम नहीं जा सकते, मान लो तुम जिम नहीं गए, मे भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते जिम, मे भी जिम बहुत दूर है, मे भी तुम जिम जा ही नहीं सकते, पेरेंट्स ने मना कर रखा है, तो तुम पे फिर भी ऑप्शन है ना घर पे ट्रेन करने का। अब जो स्कूल ऑफ एलिट्स में मेंबर्स हैं जो जिम नहीं जाते, वो पूरा कोर्स देखते हैं, उनको समझ आता है कि भाई घर पे एक अच्छी फिजिक कैसे बनाए। न्यूट्रिशन इन बजट ये भी बता रखा है कि भाई न्यूट्रिशन कैसे बजट में रखे अपना, प्रोटीन इंटेक हाई कैसे रखे विद इन अ बजट। तुम पे ऑप्शंस है भाई, उन बंदों पे ऑप्शंस है। जिम नहीं जाते कोई दिक्कत नहीं, घर पे ट्रेन करो। वो लोग अपनी डाइट भी मैनेज कर रहे हैं, वो लोग घर पे ट्रेन भी कर रहे हैं एंड अच्छी फिजिक भी बना रहे हैं। सो भाई मेरे को एक्सक्यूज़ मत दो कि भाई मैं तो जिम नहीं जाता, कि भाई मैं तो न्यूट्रिशन फॉलो ही नहीं करता, मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं पता तो सीखो भाई, घर पे ट्रेन नहीं करना आता तो सीखो भाई। अपने आप को 4 दीवारी के अंदर बिठा के रखोगे, अपने दिमाग को तुम चीज़ें लर्न करने नहीं दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या? इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, अपने दिमाग में इन्वेस्ट किया, नॉलेज बढ़ाई, इनको पता लगा कि भाई घर पे ट्रेन कैसे करें, इनको पता लगा कि भाई न्यूट्रिशन को, डाइट को बजट में कैसे मैनेज करें। इन सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, तब जाकर तो चीज़ें सीखे। इन लोगों के पैसे बच रहे हैं, इन लोगों की नॉलेज लेवल अप हो रही है। मीनवाइल तुम अपना दिमाग बंद करके बैठ जाओ और कुछ इंप्रूव मत करना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें मेरा ही प्रोडक्ट लेना है। देखो भाई तुम्हारी मर्जी है, इन लोगों ने लिया, इन लोगों को तो फ़ायदा हुआ एंड आई गारंटी दैट तुमको भी फ़ायदा होगा। बट ब्रो वो तुम्हारी चॉइस है, मैं बस बता रहा हूँ इन्वेस्ट करना सीखो, चीज़ें सीखना सीखो। लर्निंग प्रोसेस बंद मत कर देना। कोई भी एक्सक्यूज़ मत देना कि मेरे पे पैसे नहीं है, मैं जिम नहीं जाता, भाई प्रोटीन पाउडर लेने के पैसे नहीं है। भाई मैं बहुत दिनों से विदाउट अ प्रोटीन पाउडर अपना प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ एंड मैं वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करता हूँ। मेरे घर में सिस्टम थोड़ा अलग है। सैटरडेज एंड ट्यूसडेज़ को मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता, तो उस वक्त मेरे को वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी पड़ती है। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चलने लगा है एंड तुम सोच रहे हो कि भाई हाँ ये जो स्कूल ऑफ एलीट्स है, आई थिंक इट्स एक्चुअली अ गुड इन्वेस्टमेंट। भाई फर्स्टली आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि भाई फाइनली तुम्हारा दिमाग चला। सेकंड थिंग, द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम्हें स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा पता लग जाएगा। एनीवेज मैन, बैक टू द वीडियो। तुम अभी स्किनी हो, क्यों स्किनी हो? क्योंकि तुम ज़्यादा नहीं खा पाते। द फर्स्ट रीज़न वाई यू कैन नॉट ईट दैट मच इज़ बिकॉज तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि भाई जब तुम जिम जाते हो, जिम से वापस आते हो, तब तुम क्या करते हो? सो जाते हो, वॉक करने जाते हो, या फिर बस बेड पे पड़े रहते हो? जो भी तुम्हारा आंसर है, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम बस जिम जा रहे हो एंड जिम के बाद कुछ नहीं कर रहे। अब देखो भाई, मैं शुरुआत से ना मोटा आदमी था, तो मेरे को भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं बैठे रहूँ, खड़ा रहूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को भूख लगती है। बट अगर तुम स्किनी आदमी हो ना, तुम्हें ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मे भी तुम्हें कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा, मे भी तुम्हें वॉक ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें भूख लगेगी। अब मेरे जिम में ना एक बंदा आता था, बहुत स्किनी है एंड उसकी एक अच्छी फिजिक बन चुकी है ऑलरेडी। वो क्या करता है, पहले जिम करता है, फिर बॉक्सिंग करता है, फिर रनिंग करता है।
वो इतनी मेहनत करके घर जाके खाना खाता है, देन ऑब्वियसली वो ज़्यादा खाना खाएगा। एंड जब बंदा ज़्यादा खाना खाता है तब उसका वेट गेन होता है, एज सिंपल एज दैट। कॉमन सेंस। ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा खाओगे, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम मेंटली वर्क भी करते हो ना तब भी तुम्हें भूख लगेगी। अब जो बंदे चेस खेलते हैं एक बार देखना वो कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। भाई जो तुम्हारा दिमाग है ना वो भी कैलोरीज बर्न करता है। जो सोचने का काम है, जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बातें कर रहा हूँ, हैंड मूवमेंट्स हो रही है मेरी है, इनमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है। अगर मैं अपना पैर ऐसे हिलाने लग जाऊँ, फिजिटिंग करने लग जाऊँ, ऐसे करने लग जाऊँ, इसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है। अपना सर ऐसे हिलाने लग जाऊँ, उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है। फिर मैंने ना इससे पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ये मेरी दूसरी वीडियो है। मेरे को भूख लगनी चालू हो गई लिटरली। इसके बाद मैं कुछ खाने जाऊँगा। जो अभी तुम्हारा दिन है, मान लो तुम्हें अभी भूख नहीं लगती, इसका मतलब क्या है? तुम ज़्यादा मेहनत ही नहीं कर रहे दिन में, तुम थक ही नहीं रहे। जॉइन अ स्पोर्ट्स क्लब, टेनिस ज्वाइन कर लो यार, बॉक्सिंग ज्वाइन कर लो, जो तुम्हें मन है खेलने का वो ज्वाइन कर लो। बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेल लो, जो तुम्हें मन है खेलने का खेलो। अगर तुम्हारा वॉक करने का मन है वॉक करो, वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। उसके बाद तुम थकोगे, जब तुम थकोगे तुम्हें भूख लगेगी, फिर तुम ज़्यादा खा पाओगे। सेकेंड रीज़न इज़ तुम्हें पता नहीं तुम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। अब इससे मेरा मतलब क्या है? देखो भाई, तुम इतना खाते हो, तुम्हारा पेट भर जाता है, तुम सुबह उठ के देखते हो तुम्हारा वेट वहीं का वहीं, बढ़ा ही नहीं। ऐसा तब होता है जब तुम्हें लिटरली पता ही नहीं रहता कि तुम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। क्या तुम अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हो? क्या लास्ट टाइम कब था कि हेल्दी फाइमी खोला एंड अपनी तुमने कैलोरीज ट्रैक करी? याद नहीं ना। डू यू इवन नो दैट यू आर इन अ कैलोरी सरप्लस और नॉट? एक बार अपनी कैलोरीज ट्रैक करके देखो, पूरे दिन में तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते सब कुछ ट्रैक करो, एंड देखो जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे तुम ऊपर खा रहे हो या कम खा रहे हो, या फिर तुम मेंटेनेंस पे ही खा रहे हो। क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, स्किनी बंदे खाते तो बहुत कुछ हैं बट वो अपनी मेंटेनेंस के ऊपर जा ही नहीं पाते। तो एक बार भाई अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो एंड देखो क्या मैं अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खा रहा हूँ, क्या मैं अपनी मेंटेनेंस से कम खा रहा हूँ। अगर मैं अपनी मेंटेनेंस से कम खा रहा हूँ देन ब्रो फक या मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। अगर मैं अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खाऊंगा तब जाके तो वेट बढ़ेगा। एंड अगर अभी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब क्या हो सकता है, या मैं अपनी मेंटेनेंस से कम खा रहा हूँ या फिर मैं मेंटेनेंस पे ही खा रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस से ज़्यादा नहीं खा पा रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वेट बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस से ज़्यादा खाना पड़ेगा। यू हैव टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड यू हैव टू ट्रैक योर कैलोरीज, क्योंकि उससे तुम्हें ना अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई मैं कितनी कैलोरीज खाता हूँ दिन में। अगर मेरे को वेट और बढ़ाना है तो मेरे को और कितनी कैलोरीज ऐड करनी पड़ेगी। इसके बारे में सोचा तुमने कभी? नेवर, राइट? तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। वैसे तो भाई मेजरली ये 2 पॉइंट ही है। अब मैं तुम्हें इन 2 पॉइंट के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। तुम्हारी पहली प्रॉब्लम आती है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग हार्ड? मैं वर्किंग हार्ड कैसे कर सकता हूँ? बंदों की तरह नाचूं क्या? अब देखो भाई, जिम तुम जाते हो, इमेजिन करो जिम में और मेहनत कैसे कर सकते हैं। जिम फास्टेड करो, खाली पेट जिम करो। डूइंग कार्डियो, अगर तुम कार्डियो करोगे तो बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, तुम्हें भूख ज़्यादा लगेगी। मार्शल आर्ट्स, द बेस्ट फकिंग कार्डियो, मार्शल आर्ट्स। बॉक्सिंग, भाई अगर तुम कोई बॉक्सिंग क्लब जाते भी नहीं हो ना, तुम यूट्यूब से सीख सकते हो बॉक्सिंग। लाइक ब्रो, मैं यूट्यूब से सीखता हूँ। अब मेरा जो कोच है वो थाईलैंड चले गए हैं, मैं बॉक्सिंग नहीं जाता, मैं यूट्यूब से सीखता हूँ। मार्शल आर्ट्स तुम घर से भी चालू कर सकते हो, एंड सबसे ईजी मार्शल आर्ट टू लर्न इज़ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ना सबसे सिंपल है, बॉक्सिंग से तुम चालू करो, बॉक्सिंग के बारे में सीखो भाई, जैब कैसे फेंकें, क्रॉस कैसे फेंकें, हुक कैसे करें, डक कैसे करें, मूवमेंट कैसे रखनी चाहिए, लेग मूवमेंट कैसे रखनी चाहिए। सिंपल है, कहीं ना कहीं से चालू करो, उसके बारे में सीखो। ज़्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए मसल बढ़ाने में, नॉट इन वेट। देखो भाई ये ना तुम्हें समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो भाई गिव मी योर फुल अटेंशन हियर, डोंट स्क्रोल, डोंट गो इन द कॉमेंट्स, गिव मी योर फुल अटेंशन हियर। वेट बढ़ाना एंड मसल बढ़ाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर तुम बस वेट बढ़ा रहे हो तो भाई तुम्हारा फैट भी बढ़ेगा। मान लो तुम जिम जा रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो, तुम्हारा वेट बढ़ भी रहा है पर तुम्हारी मसल नहीं बढ़ रही, इसका मतलब क्या है? फैट बढ़ रहा है। एंड लेट्स इमेजिन अनदर सिनेरियो, तुम जिम जा रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम डाइट भी फॉलो कर रहे हो, तुम अपना वेट नाप रहे हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है पर तुम्हारा फैट गिर रहा है, तुम लीन नज़र आ रहे हो, तुम्हारी मसल बढ़ रही है। इसको बोलते हैं हम लीन बल्किंग। इसमें क्या होता है, तुम्हारा फैट गिरता है एंड तुम्हारी मसल बढ़ती है। हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? हम मसल बिल्डिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तुम भी यही चाहते हो ना भाई, मेरा फैट लॉस होए एंड मेरी मसल गेन होए, दोनों साथ साथ होए। अगर तुम यही चाहते हो ना भाई तो तुम्हें डर्टी बल्किंग करना बंद करना पड़ेगा। अब आई नो डर्टी बल्किंग माइट साउंड टेम्पटिंग
डर्टी बल्किंग को देख के तुम्हें लगता है कि भाई इसको कर दूंगा मैं तो एकदम से वेट बढ़ जाएगा। भाई वेट तो बढ़ेगा तुम्हारा, मसल भी बढ़ जाएगी, चलो ठीक है, बट जो तुम फैट अक्यूमुलेट करोगे ना इतना सारा, वो कट करने में 2-3 साल लग जाएंगे, उसके साथ तुम्हारी मसल जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सो डोंट फक विद डर्टी बल्किंग, तुम्हें फकअप कर देगी वो। इट साउंड्स वेरी टेम्पटिंग बट ब्रो इट्स अ शिट चॉइस, नेवर डू इट। अब मैं जब सुबह जिम जाता हूँ मैं तो फास्टेड जाता हूँ, खाली पेट जाता हूँ, मेरे को मज़ा आता है, उससे मैं जिम में ज़्यादा मेहनत कर पाता हूँ, मेरे को आदत हो गई है। अब जब मैं खाली पेट जिम करके आता हूँ, ना मैं पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ, ना मैं प्री वर्कआउट मील लेता हूँ, मेरा फिक्स्ड है 12 बजे 12:30 बजे काम वाली आती है, खाना बना के चली जाती है। ब्रेकफास्ट भी नहीं करता मैं, सीधा लंच ही करता हूँ, वो मेरा ब्रंच हो गया। मैं जिम में रगड़ के आता हूँ, जिम में कार्डियो करके आता हूँ, बॉक्सिंग करके आता हूँ, उसके बाद घर आके एक बारी खाना खाता हूँ, बड़ा मील खाता हूँ, 8 अंडे खाता हूँ। इसलिए मैं 8 अंडे खा पाता हूँ, एक मील में 8 अंडे खा पाता हूँ, 8 अंडे और 4 रोटी। हाँ, क्यों खा पाता हूँ? क्योंकि भाई मैं सुबह से अपने आप को रगड़ रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसलिए खा पाता हूँ 8 अंडे, एंड मेरे को खा के मज़ा आ जाता है। सो जैसे मैं अपने आप को रगड़ रहा हूँ, तुम अपने आप को रगड़ो, खाली पेट जिम जाओ, ना कोई पोस्ट वर्कआउट मील लो, ना प्री वर्कआउट मील लो, रगड़ो, कार्डियो भी करो, कार्डियो को निगलेक्ट मत करना। बहुत स्किन लोग मेरे को भी बोलेंगे कमेंट्स में कि भाई बल्किंग करते हो, कार्डियो करना चाहिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्किनी हूँ। ब्रो अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो ना, स्टिल डू कार्डियो। क्या तुम्हें वो बंदा बनना है जिसके पास मसल ही है और उस पर कुछ नहीं है? तुम चाहते हो ना कि भाई मेरी बॉडी एक्चुअली किसी काम की आए, मेरे को बस फुलाना नहीं है अपने आप को। आज जब तुम कार्डियो करोगे तुम्हें भूख और लगेगी। एंड हाँ, स्टार्ट इंक्लूडिंग शेक्स इन योर डाइट। शेक ना तुम्हें ज़्यादा कैलोरीज दे सकता है इन सच शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने रख दूँ 4 चम्मच पीनट बटर के, उसको एक एक करके खाओ, तुम्हारी गांड फट जाएगी, जेन्युइनली गांड फट जाएगी। मैं तो खा लूँगा, ईजी है मेरे लिए तो, बट स्किनी लोगों के लिए ईजी नहीं होता वो चीज़। आई थिंक सो ईजी नहीं होता। बट अगर वो 4 चम्मच पीनट बटर को हम एक शेक में गिरा दें, उसमें 100 ग्राम ओट्स डाल दें, उसमें केला काट के डाल दें, 2-3 केले काट के डाल दें, उसको मिक्स करके तुमको पिला दें, वो इतनी सारी कैलोरीज तुम पी गए एकदम से। डोंट यू थिंक दैट इट इज़ लाइक अ हैक कि तुम्हें इतनी सारी कैलोरीज मिल रही हैं पीने से? ये जो मोटे लोग होते हैं ये जूसेस क्यों पीते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि भाई हेल्दी है जूसेस। पर एक चीज़ सोच के देखो ना, अगर तुम अनार का जूस पी रहे हो, गाजर का जूस पी रहे हो, इतनी सारी गाजर मिक्स करके उसका जूस बना के तुम पी रहे हो, इतनी सारी कैलोरीज तुम्हारे अंदर जा रही हैं। 10-12 केले की कैलोरीज, बनाना शेक अगर तुम पी रहे हो, मैंगो शेक अगर तुम पी रहे हो, इतनी सारी कैलोरीज तुम ले रहे हो, इतनी सारी शुगर तुम ले रहे हो। इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू ब्रो, तुम्हें मोटा बनाएंगे वो। सो अगर तुम मोटे आदमी हो तो भाई शेक्स तो अवॉइड करो, बट अगर तुम स्किनी हो तुम इसके एडवांटेज ले सकते हो। बट हाँ, फालतू के शेक्स मत पीना, मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, ये मत पीना। हाई प्रोटीन शेक्स, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन, क्योंकि हमारा गोल है मसल बढ़ाना, फैट नहीं बढ़ाना। हमें फैट को सबसे कम रखना है, मसल को मैक्सिमाइज करना है, लीन बल्किंग करनी है, बदतमीजी की तरह डर्टी बल्किंग नहीं करनी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अभी हमारी कम्युनिटी स्कूल ऑफ एलीट्स में एक प्रोफेसर आया है जो एक्चुअली में स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन बन रखा है। उस बंदे की फिजिक मेरे से 10 टाइम्स बेटर है। सो वो बंदा तुम्हें बल्किंग के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्लिक द सेकंड लिंक, स्कूल ज्वाइन करो, उस बंदे को टैग करो, वो तुम्हें रिप्लाई करेगा। जब तुम मेरा डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहाँ पे पहला लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल का है, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उस पर क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे तो मैं रोज़ वॉइस नोट्स डालते रहता हूँ, पोस्ट करते रहता हूँ, रोज़ वैल्यू देता हूँ बिल्कुल फ्री में। बट वहाँ पे तुम्हें ना स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में भी बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई स्कूल ऑफ एलीट्स में एक्चुअली में है क्या, तुम्हें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे और मेंबर्स के और स्टूडेंट्स के। देखो और लोगों को प्रोग्रेस बनाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। क्योंकि तुमको तो भाई अभी लग रहा हो कि और क्रिएटर आ गया भाई अपना कोर्स बेचने, अपना कम्युनिटी बेचने, बट भाई ये चीज़ एक्चुअली में लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। ये चीज़ तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। इट इज़ जेन्युइनली चेंजिंग लाइफ्स एंड आई डोंट वांट यू टू मिस दैट। आई वांट यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। जो स्कूल ऑफ एलीट्स है, इट इज़ ओनली अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम्हें बस एक बार इन्वेस्ट करना है एंड तुम्हें ज़िंदगी भर वैल्यू मिलती रहेगी। इमेजिन दिस प्रो, ज़िंदगी भर तुम्हें नए कोर्सेज मिलेंगे, नए लेक्चर्स मिलेंगे, वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा। बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।